आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूं आपके साथ आलम खान हकलार। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी दफ्तर त्रिकुटा नगर में मुनक़िद हुई रस्म इजरा की तकरीब। डॉक्टर जतिंदर सिंह ने कुलभूषण मल्होत्रा की तसनीफ किर्दा किताब का किया इजरा। वादी कश्मीर के तीनों पार्लिमानी नशिस्तों के लिए पीडीपी की इंतखाबी मुहिम जारी। अवाम को अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए की जा रही है कोशिश। बारामूला में हुज्जाज-ए इकराम के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का हुआ आगाज। आज और 29 अप्रैल तक रहेगी जारी मुहिम। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के से आजाद उम्मीदवार दलीप कुमार पंडिता ने मज़कूरा पार्लिमानी हल्के पर इंतखाबात को मुअख्खर करने की इंतखाबी कमीशन से की अपील। और जम्मू कश्मीर में आज से 30 अप्रैल तक मौसम में तब्दीली के इम्कानात। मैदानी इलाकों में भारी बारिश की पेशेनगोई। अब खबरें तफसील से। बीजेपी दफ्तर त्रिकुटा नगर जम्मू में आज किताबे रस्म इजरा तकरीब मुनक़िद हुई है, जिसमें मरकजी वज़ीर डॉक्टर जतिंदर सिंह, राज्यसभा रुकने पार्लिमान गुलाम अली खटाना, रुकने पार्लिमान जुगल किशोर शर्मा और पार्टी यूटी सदर रविंद्र रैना समेत दीगर रहनुमा मौजूद रहे, जिन्होंने प्रोफेसर कुलभूषण मल्होत्रा की तसनीफ करदा किताब जारी की है। इस हवाले से डॉक्टर जतिंदर सिंह ने कश्मीर से 1999 में कश्मीरी पंडितों के बेदखल करने के वाक़ात पर रोशनी डाली है। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के से पीडीपी उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती, जो कि मौजूदा वक्त में इंतखाबी मुहिम को वुसअत देने की गर्ज से खिताई पीर पंचाल के दौरे पर हैं, यहाँ वो मुख्तलिफ अवामी इज्तिमाओं से खिताब कर रही हैं और वोटरान को अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश कर रही हैं। इसी के एक हिस्से के तौर पर आज उन्होंने पुंछ में जिले में पार्टी रहनुमा कमल जीत के घर का दौरा किया है। यहाँ उन्होंने एक इज्तिमा से खिताब किया है और पीडीपी की हिमायत करने की उनसे अपील की गई है। एक और दे दो, एक और खुली ले लो, खुली किताब ले लो। ये क्या पैक किया है? चलो एक मिनट खोल लें। भारत माता की जय। धन्यवाद। मैं दो शब्दों में बताऊंगा कि ये किताब बनाने का तो ये इसका टाइटल है अनटोल्ड स्टोरी। इसका विवरण रिकॉर्ड सही ढंग से रखना इसलिए भी अनिवार्य है कि जिस प्रकार की विडंबना भरे समय से हम गुजर रहे हैं, इस सारे घटनाक्रम को लेकर के बहुत ज्यादा राजनीतिकरण करने का भी प्रयास रहा। उदाहरण के तौर पर जब स्थापन हुआ सन 1989 के दौरान और बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित समाज के लोग वहां से विस्थापित होकर के जम्मू आए, फिर यहाँ से दूसरे स्थानों पर कूच कर गए, तो एक किसी ने ये बात चलाई कि साहब इनको तो प्लॉट लेने भेजा है जगमोहन जी ने। और मुझे भली बात यह है कि जो पहली गोष्ठी हुई थी गांधी भवन में सन 1990 में, तो मैंने वहां भी एक बात कही थी कि बंटवारे के समय मोहसिन भोपाली एक शायर हुआ करते थे, उन्होंने बंटवारे के मंत्र को लेकर के कहा था कि बेसबब लोग बदलते नहीं मनसक अपना, तुमने देखा है जलता हुआ नशेमन अपना। तो जो ये गैर संवेदनशील बात कह रही कि साहब ये प्लॉट लेने कश्मीरी पंडित जम्मू आ गया अपना घर बार छोड़ करके, तो शायद उसने कभी अपने मकान को आतिशे नजर होते देखा नहीं या उसकी कल्पना नहीं। और अब वो पीढ़ी जो स्थापित होकर आई थी, उनमें से कुछ एक लोग हमारे बीच में नहीं रहे, जो उस समय युवा थे वो अधेड़ हो गए और एक लगभग तीसरी पीढ़ी है उस कालखंड से गुजरी।
और ये शायद हमें इस बात का एहसास होता है कि नहीं, ये सबसे बड़ा विस्थापक जो हमारे इतिहास में रहा, विशेषकर भारतीय उपमहाद्वीप, वो था सन 1947 जब लगभग 10 लाख लोग मारे गए और उससे दुगने या तिगने कुछ हिंदुस्तान पाकिस्तान से आए, कुछ पाकिस्तान से हिंदुस्तान गए। कल तो भारत भी हुई, रेलगाड़ियां लाशों की खड़ी हुई, इधर भी आई उधर भी आई। लेकिन देश के भीतर रहते हुए विस्थापक शायद पहली बार इतिहास में। अब उसी परिप्रेक्ष्य में जब इन्होंने ये विवरण लिखा है जम्मू संभाग पर केंद्रित करके, तो इसमें एक और पहलू भी जागृत होता है। मुझे लगता है कहीं कोई विश्लेषक या कोई लेखक उसका भी उल्लेख करेगा कि ये सब जब विस्थापन कश्मीर से बड़ी भारी संख्या में चल रहा था, तो डोडा का एक ऐसा क्षेत्र था जहां से इस बात को रोकने का प्रयास भी किया गया और प्रयास सफल रहा। उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का भी योगदान जुड़ जाता है। हमारे दया किशन कोतवाल जी जैसे नेता थे जिन्होंने एक चट्टान बन करके, एक दीवार बन करके विस्थापन को रोका और हमारे कार्यकर्ताओं की कुर्बानियां भी रही। और दूसरा ये भी कि डोडा का क्षेत्र सदा ही जम्मू कश्मीर की मजबूरी तहजीब का प्रतीक समझा जाता था। रिवायती तौर पर वहां हिंदू मुसलमान एक साथ जीवन व्यस्त करते थे। वैसा कश्मीर में भी था। जब बंसी पारियों हमारे एक कलाकार कश्मीर से कूच करके आए तो मेरे पेशेंट भी थे। फिर बाद में यहाँ से दिल्ली चले गए, वहां का इंतकाल हो गया। जवाहरलाल नेहरू का पहला पोर्ट्रेट उन्होंने ही बनाया था। आजादी के बाद पहली जनरेशन के हिंदुस्तान के विख्यात चित्रकार थे। तो उनके देहांत के बाद उनकी धर्मपत्नी वो कॉलेज में हुआ करती थी, सेवानिवृत्त हुई थी। तो हम सब लोग जब उनके पास संवेदना प्रकट करते गए तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, काफी दिन से मैं परेशान थी, लेकिन कल मुझे थोड़ी सात्वना हासिल हुई। मैं पूछा कि वो कैसे? तो बोली, मेरे पड़ोस में रहने वाला एक मुसलमान परिवार आया और उसने मुझे इस तरह से गले लगा करके सांत्वना दी जैसे कोई जम्मू का या दिल्ली का नहीं दे सकता। यानी ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां हमारी दुख सुख को बांटने का ढंग, हमारी जीवन शैली, दुख सुख में हमारे गीत, वो भी साझा थे। उस तरह की तहजीब अगर कश्मीर घाटी में उस समय उस पर प्रहार हुआ, उसका आघात हुआ, डोडा में वो जिंदा रखने का काम किया गया और उसका विवरण कुलभूषण जी ने अपने ढंग से करने का प्रयास किया है। मुझे विश्वास है लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के तहत पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा के शाहगुंड इलाके में पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद किया है। यहां हजारों की तादाद में कारकुनान कन्वेंशन में शरीक हुए। कन्वेंशन का एहतमाम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ जिला सदर बांडीपुरा तारिक राथर ने किया था। कन्वेंशन की सदारत साबका राज्यसभा मेंबर और पीडीपी लीडर मीर मोहम्मद फयाज ने की है। इनके हमरा दीगर कई रहनुमा भी मौजूद रहे। इस दौरान कारकुनान पर जोर दिया गया है कि वो पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत बनाए और लोकसभा इंतखाबात की पूरी तैयारी करें और पीडीपी लीडर मीर मोहम्मद फयाज के हक में वोट दें। इस दौरान साबका वज़ीर नईम अख्तर ने कहा है कि पीडीपी ने हमेशा जमहूरी तरीके से जम्मू कश्मीर के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात की है। सबसे अपील है कि 7 तारीख को आज आपके बीच में आई हूँ और ऊपर से बारिश की रहमत भी बरस रही है। आप सबसे गुजारिश करने आई हूँ कि पार्लियामेंट का इलेक्शन होने वाला है। मुझे बड़ी खुशी हुई। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के से आजाद उम्मीदवार दलीप कुमार पंडिता ने आजाद उम्मीदवारों को कोई सिक्योरिटी और रिहाइश की सहूलत न देने पर बरहमी का इजहार किया है। साथ ही इंतखाबात को मज़कूरा पार्लिमानी नशिस्त पर मुअक्खर करने की अपील की है ताकि उन्हें अवाम तक पहुँच बनाने और अपनी आवाज़ उन तक पहुँचाने के लिए मज़ीद वक़्त मिल सके। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने अपनी इंतखाबी मंशूर भी जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 1999 के वाक़ात की मुनसिफाना जांच होनी चाहिए और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हो गई है जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव। उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कि जो भी आदमी चुनाव लड़ना चाहता है सबसे पहले उसको
एक सिक्योरिटी दी जाती है, एक अकोमोडेशन दी जाती है, लेकिन यहाँ हमने ऐसा कुछ देखा है कि जो लोग बड़े बड़े लोग हैं उनको सिक्योरिटी भी दी जाती है, अकोमोडेशन भी दी जाती है, और जो लोग इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं उनके लिए न सिक्योरिटी है न अकोमोडेशन है। 4 दिन हमको वहाँ पे जेल में बंद रखा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गई है, मैं इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि 24 तारीख को हमें सिंबल मिला, 7 तारीख को हमारा इलेक्शन है, और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी इतनी बड़ी है कि हम उस कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरा दौरा नहीं कर सकते हैं, और हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको डेफर किया जाए ताकि हम लोगों को टाइम मिले, हम अपने एरिया की कैंपेनिंग करें और हम अपने लोगों तक पहुंचे जिन लोगों तक हमें अपनी आवाज़ पहुंचानी है। बाकी मैं इलेक्शन क्यों उठा हूं? इलेक्शन में मेरे 4 एजेंडा पॉइंट्स है। नंबर 1, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस, जिस आदमी ने, जिन तंजीमों ने 1999 में एक तहरीक शुरू की थी, उन लोगों को ढूंढ कर निकालना है और उन लोगों को कानून के तहत सजा देनी है। ये नंबर 1 पॉइंट है। 35 साल हो गए, कितने किलिंग्स हुई है, कितने मर्डर्स हुए हैं, कितना जेनोसाइड हुई है। टिल डेट देयर इज नॉट ए सिंगल FIR। हाई लेवल कमीशन बिठाया जाए जिसमें कम से कम 12-15 IAS, 10-15 IPS और 3-4 जस्टिस, एक कमीशन बनाया जाए, इसको प्रोब करे भाई वो लोग कौन थे जिन लोगों ने इस जम्मू एंड कश्मीर में खून खराबा शुरू किया। बारामूला के GMC एसोसिएटेड अस्पताल में आज से हज आज़मीन 2024 के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का अमल शुरू हुआ है, जो कि आज और 29 अप्रैल तक भी जारी रहेगा। इस मुहिम का मकसद सफर महमूद के लिए रवाना होने वाले आज़मीन की सेहत को यकीनी बनाना है। इस दौरान तमाम आज़मीन से अपील की गई है कि वो इस सहूलत से मुस्तफिद हों। यहाँ आज GMC बारामूला ने वैक्सीनेशन का जो अरेंजमेंट किया था, बड़ा अच्छा इंतज़ाम है। नेबर पे गाइड लगी गाइड करान टुवर्ड्स दिस सेंटर अंदर कन यहाँ ये अरेंजमेंट थोमुत ये गई कुछ किस्म कंजेशन गई नहीं जाए कहीं हाजन हूँ जमगर थी गव कहीं बाकी अरेंजमेंट सारी डॉक्टर जाए प्रारान वन स्टाफ असिस्टिंग स्टाफ तुम सारी जाए लगित प्रत हज ठीक पे बिहित अरेंजमेंट रेफ्रेशमेंट अरेंजमेंट थोमुत। हम इनके शुक्रगुजार हैं, हज कमेटी ऑफ इंडिया के शुक्रगुजार हैं और इनके जो मुतल्लिका जो जिम्मेदार हैं उनके शुक्रगुजार हैं। अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है, दिक्कत नहीं हुई। जो ही हम गेट से अंदर आए वहाँ से यहाँ तक अभी तक हमें कोई दिक्कत कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा। बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया, हम शुक्रगुजार हैं GMC बारामूला के भी और इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बारामूला के भी। हम यही दुआ करेंगे अमन आम हो, यहाँ लोग ठीक ठाक से रहें, अच्छे से रहें, बस हमारी यही दुआ होगी। आज यम ज़ायरीन 2024 हज खतर मुंतखब गमित तिमन आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आज बारामूला GMC वैक्सीनेशन दो तो अल्लाह ताला से एहसान अल्लाह ताला गसमत योत इंशाल्लाह हज खतर गसन तो ये हज इंतजाम माशाअल्लाह ठीक वनुक तामतन तो लुक तो अमल सह बाज़ाब्त तिमन हेल्प करान मदद करान तो जनाब वैक्सीनेशन दबोदब गसान कि लुक वन तो मगर माशाअल्लाह मे वुच ये काव हना तो कुलचना ज़ायरीन दिवान तिमन बड़ खुश आमदेद करान तो बड़ बेहतरीन इंतजाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जनाब खास कर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर मसूदी साहब शुक्रगुजार कि तमो इंतजाम थमित तो मैं मे वुच वन पान तिम तो वुचान क्या सपदान हालात जायज़ नवान तो अल्लाह ताला वातन बेहतर पे अंत। बह वेस कि अल्लाह ताला कर सान यन लुकन रुत इन तन इंशाअल्लाह मुस्तान तथ जाय पाकस वातन इन बह कर लुकन हंदी खुशहाली बहबूदी तो तरक्की खतर तत दुआ इंशाअल्लाह मुस्तान तो खकास गो पतमन वरियन पे अल्लाह ताला कर रहम तो एहसान लुत लोग बीमार गई यमो हालात वाक़ातों सत
तो तिमन करिन तम तिमन करिन पन शिफा अल्लाह ताला करिन बरकत सैनिस ज़राअतस सैनिस तिजारतस यम बेमार तिमन बख्शिन शिफा तो तम अलाव कर बह सरसी आलम इस्लामस खतर खसूसन दुआ खास कर फलस्तीनियन हंद खतर अल्लाह ताला करिन तिमन हंद मुश्किलात आसान तिमन करिन रुत तिमन बख्शिन। एमसी बारामूला में हमने 150 के करीब हाजी साहिबान के लिए यहाँ पर वैक्सीनेशन का इंतज़ाम रखा है। तो हमारी 4 टीमें बनी हुई हैं जिसमें एग्जामिनेशन, वैक्सीनेटर्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और पूरी तरह से हम सीमलेस प्रोसीजर के ज़रिए हमने इनका यहाँ पर वैक्सीनेशन किया है ताकि इनको कोई परेशानी नहीं हो। और हमारी टीम्स बिल्कुल सवेरे से 9 बजे से यहाँ पर डिप्यूट थी और काम कर रही हैं अभी भी। तो उसके साथ साथ हमने हाजी साहिबान के लिए रिफ्रेशमेंट का भी इंतज़ाम किया था, पानी का, चाय का, कहवे का, हर एक चीज़ का इंतज़ाम किया ताकि उनको ये लगे फुल्ली होमली एटमॉस्फेयर लगे। ये हमारा 2 दिन का इवेंट है। 27 तारीख को हमारा फुल डे हम मेडिकल कॉलेज के रूल के हिसाब हम हाफ डे हमारा होता है और मंडे हमारा पूरा डे है। बड़ असल इंतजाम हर असल पे वैक्सीन करना रजिस्ट्रेशन करना इंतजाम बड़ असल इंतजाम त्रेश वेश सारी थी बड़ शुक्रगुजार GMC बारामूला यमो ये इंतजाम थोमुत। बस यहान खुदा ताला सान पिरवार अमनुक गहवार बनाउन, अमन गश्न खो गसन अस मुसलमान हर एक मुसलमान तौर गसन सादत हासिल गसन ये सान तरफ दुआ करो ये अल्लाह ताला रबस मंगो अजी सान सारी मुसलमान वात तथ जाय पाकस पे बे बोड़ चीज मन अमन बेरोजगारी ये दूर गई। जी अल्लाह का शुक्र है कि आज वैक्सीनेशन का दिन है, मगर बाकी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। सर आज बारिश भी थी तो टेंट लगाना उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, इसलिए इन्होंने यहाँ पे रखा है। तो चलिए अगर वो बात है तो फिर भी मैं समझ सकता हूँ, देना कैन अंडरस्टैंड। तो आप लास्ट में क्या कहना चाहोगे आप सर? बस मैं थोड़ा सा, हमें कोई हाजियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दे शुड गाइड अस जब तक कि पूरा ये मरहला न गुजरे। बस अल्लाह ताला मेरी स्टेट को, मेरे कश्मीर को अमन का गहवरा बनाए। लेट इट बी एन अबोर्ड ऑफ पीस। वी हैव बीन सफरिंग फॉर द लास्ट 30 years। तो ये दौर ख़त्म होना चाहिए और सिर्फ अमन तरक्की होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ते शाम से शुरू हुआ बारिशों का सिलसिला आइंदा चंद दिनों तक जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने जानकारी दी है कि 30 अप्रैल दोपहर तक जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में दरमियानी से भारी बारिश दर्ज की जा सकती है, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी भी दर्ज की जा सकती है, जिससे कई सड़कें बंद हो सकती हैं। उन्होंने किसानों से भी अपील की है कि वो 30 अप्रैल तक अपने खेतों में किसी भी किस्म की दवाई डालने से गुरेज करें। इसी बीच बारिशों के साथ साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, हेल स्टॉर्म के भी चांसेस हैं और खासकर 28-29 को कुछ जगहों पे हैवी बारिशों के भी चांस हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। तो कुल मिला के जो इंक्लीमेंट वेदर है नेक्स्ट 3-4 डेज तक रहने के इम्कान हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। और कुछ एक जगहों के अंदर खासकर जो साउथ कश्मीर के कुछ एक ज़िले हैं या डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात करेंगे, डोडा की बात करेंगे, डोडा एंड एडजॉइनिंग एरियाज, इन सारे जगहों पे जो है हैवी बारिशों के चांसेस हैं। तो कुल मिला के जो इंक्लीमेंट वेदर है वो आज दोपहर से शुरू हो रहा है और इंटरमिटेंटली कल भी थोड़ा दिन में क्लाउडी रह सकता है, लेकिन शाम के टाइम जो है फिर से बारिशों का सिलसिला जो है शुरू होगा। तो ओवरऑल जो इंक्लीमेंट वेदर आज दोपहर से लेकर लगभग 30 दोपहर तक है। और इसी बीच खासकर फार्मर्स को भी ऑलरेडी एडवाइस किया है कि किसी भी किस्म का दवा पाशी ना करें और फर्स्ट से जो है मौसम में बेहतरी आएगी उसके बाद जो है वो फिर से शुरू कर सकते हैं। बाकी जो लोग हाई रिस्क के अंदर ट्रैवल करते हैं, ताज़ा बर्फबारी फिर से चांसेस हैं, तो ये सारे जो रोड्स हैं खासकर जोजिला या बाकी मोगल रोड, सिंथन टॉप, साधना पास, राजदान पास, ये सारे जो शाहराएँ ये मुतासिर हो सकते हैं। तो लोगों को आवाजाही करने के लिए फ़िलहाल जब तक मौसम साजगार ना हो और जो वेदर ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से जो हाईवे स्टेटस या रोड एडवाइजरी आता है उसको पूरी तरह पालन करना चाहिए। जी देखो, नदी नालों के अंदर पानी जो है फिर से टेम्परेरीली राइज हो सकता है। जो लोग नदी नालों के आसपास रहते हैं
उनको थोड़ा सा एहतियात बरतना होगा। बाकी गस्टी विंड्स भी खासकर बाकी जगहों पे भी चल सकते हैं, खासकर डल लेक के एडजॉइनिंग एरियाज या वुलर लेक के अंदर या नगीन लेक के अंदर। तो अभी पूरे सयाह आए हुए हैं मुल्क से या मुल्क के बाहरी जगहों से, तो बिल्कुल जब भी मौसम करवट लेता है बोटिंग वगैरह बिल्कुल अवॉइड करें। और पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं, खासकर डिस्ट्रिक्ट शोपियान, कुलगाम, अनंतनाग के जो पहाड़ी इलाके हैं, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट रामबन या डोडा, किश्तवाड़ या रियासी की बात करेंगे तो ये सारे जो है थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग प्रोन एरिया से यहाँ ऑलरेडी। जम्मू के मैदानी इलाकों में कल रात से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे कुछ दिनों से गर्मी में हुए हल्के इजाफे से आवाम को राहत मिली है, मगर ये बारिश किसानों के लिए आफत साबित हो रही है। किसानों के मुताबिक उनकी गेहूं की फसल पूरी तरह से तैयार है, मगर बेमौसमी बारिश से उनकी तैयार फसलों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि खराब फसलों का उन्हें मुआवजा दिया जाए। सर जी हिल बारिश पै रही है तो कन्नै बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा। नुकसान जिमीदारां दा इन्ना हो रहा है कि हद तो बाद कई जगह के विच जिंदे च पानी खलो गया, रुइयां पैलियां ने, उत्थे तो बिल्कुल ही कणक खत्म हो चुकी है। असीं कहने RS पुरा जम्मू तहसील दे विच भी आन के साडे कोल अफसरां सरकार मेहरबानी करे और टीम भेजे और फसल खेतरां दे विच आन के दिखे कि साडा की किन्ना जिमीदारां दा नुकसान हो रहा। असीं चाहते हाँ कि सरकार अगे बार बार असीं यही अर्ज करना चाहते हाँ। बारिश दे विच असीं इक्को गल करना चाहते कि बिन मौसम ते जिहड़ी बारिश हुई है, पहले भी 2 बारिशां होईयां ने, हुण भी एक बारिश हुई है तो जिमीदारां नूं इहदा फसल का काफ़ी नुकसान हो गया, क्योंकि एक तो फसल का दाना जिहड़ा हवा झुलण नाल थोड़ा कमज़ोर पै गया और थोड़ा काला हो गया। असीं गौरमेंट अगे अपील कर रहे हैं कि ये बिन मौसम जिहड़ी बरसात है इहदे नाल जिहड़ा फसल की खराबी हुई है तो अगे पिछली बार भी जिमीदारां नूं नुकसान होया, मुंजी दे वेले भी नुकसान होया तो हुण भी नुकसान होया। तो गौरमेंट ने जिमीदारों का कुछ सोचना चाहिए, इन्हां नूं कुछ मुआवजा वगैरह देना चाहिए। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के चीफ तर्जुमान मोहम्मद एजाज ने आज कश्मीर में बिजली के मुसलसल बहरान पर मायूसी का इजहार किया है। उन्होंने मजीद कहा है कि बिजली न होने से मुआशरे के तमाम तबकात मुतासिर हो रहे हैं। वादी में बिजली के बहरान के गहरे होने के बावजूद टैरिफ में इजाफे पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। मोहम्मद एजाज ने इंतजामिया से अपील की है कि इस पर संजीदगी से नोटिस लें और जम्मू कश्मीर को बेहतर बिजली फराहम की जाए। देखिए, एज अ पॉलिटिकल लीडर ऑफ जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट हमारी पार्टी का ऑलरेडी स्टांस आया है इस पावर क्राइसिस के बारे में, जो कि दिन ब दिन डीपन होती जा रही है पूरी वादी कश्मीर में। अभी मई का महीना आने को है और वी आर गोइंग थ्रू द वर्स्ट एवर क्राइसिस हैपनिंग सिंस लास्ट 1990s की बात मैं करूँगा। ये तो ऐसी ही बात हुई ना कि चिराग तले अंधेरा। हमारे जम्मू कश्मीर की इलेक्ट्रिसिटी बाकी रियासतों को बेची जाती है और हमें वही इलेक्ट्रिसिटी वापस खरीदनी पड़ती है डबल टैरिफ पे। अभी लाल चौक या श्रीनगर इलाके की बात हम करेंगे तो 2 घंटे पावर रहते हैं और मैं कहूँगा अगले 4 घंटे पावर में क्राइसिस चला जाता है, चाहे वो कमर्शियल यूजेज की बात करें या रेजिडेंशियल यूजेज की बात करें। कारोबारी इससे बहुत मुतासिर हो रहा है, मैं कहूँगा कि लोकल लोग इससे बहुत मुतासिर हो रहे हैं। वक्ती हुकूमत जो पॉलिटिकल पार्टीज है जो कि कहते हैं कि हम लोगों की रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, वो तो अभी इलेक्शन कैंपेन्स में लगी हुई है, लेकिन इस इनह्यूमन एक्ट विच इज़ अ फंडामेंटल एक्ट ऑफ वी कैन से डेमोक्रेसी विच इज़ इलेक्ट्रिसिटी फराहमी, वो तो कोई पूछ नहीं रहा है। वाई दे आर नॉट लुकिंग अप टू दैट। अगर लोग जाए तो जाए कहाँ, बात करे तो करे किससे। जो भी एग्जॉर्रेटेड बिल्स आ रही हैं, चाहे अनमीटर्ड एरियाज की बात करें या मीटर्ड एरियाज की बात करें, देयर इज नो कैटेगराइजेशन ऑफ द बिल्स, सो द क्राइसिस आर बीइंग डीपन्ड एवरी डे एवरी ओवर। और मैं चाहता हूं कि एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, चाहे वो KPDCL का MD हो या LG साहब हो, हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती है टू लुक इनटू द मैटर सो दैट दिस क्राइसिंग ऑफ द डीप जो इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस इस वक्त चल रही है, अब ये शहरी श्रीनगर की बात है, मैं दूर उफ्तादा इलाकों की बात करूंगा कि वहाँ क्या हालत होगी। सो गॉड सेव अवर country, God save our place and see कि what we have to do।
हमारी पार्टी का स्टांस। जम्मू जिले के दूरदराज इलाका ब्लॉक मथवार के गांव खैंड में वाक़ा सरकारी प्राइमरी स्कूल खैंड गोरोडा वहां मासूम बच्चों के लिए खतरा जान बना हुआ है, क्योंकि यहां चार दीवारी का कोई भी बंदोबस्त नहीं है। साथ ही यहां पास से गुजरते नाले से स्कूल को महफूज करने के लिए भी कोई मुनासिब इंतजाम नहीं किया गया है। इस मामले पर यहां के मकामी लोगों ने बरहमी का इजहार करते हुए महकमा तालीम और मुतलका हुक्काम से अपील की है कि इस जानिब तवज्जो मरकूज की जाए ताकि यहाँ बच्चों और अमले की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। गवर्नमेंट अगे रिक्वेस्ट भी करने ये स्कूल की सामने कैमरामैन की आके दिखांगन थोड़ी कन्ने कन्ने दीवार है, ये बिल्कुल बड़ा सी खतरा है। ਇਹਦਾ थोड़ा डिवेलपमेंट हुई है, इतने थोड़े डंगे हुई हैं, बच्चे डिगने का डर भी है थोड़ा, ਇਹਦਾ भी दिखी लैन आस्ता आस्ता थोड़ा जो भी है। पानी इतने है, बिजली इतने है, मगर इसे थोड़ा जहा रस्ते पक्की दीवार लाई है, थोड़ा जहा ग्रेड बटकिंग हुई है, मगर थोड़ा जहा रस्ता भी हुई है, रस्ते की प्रॉब्लम इसी है। बाकी जगह चार दीवारी हुई है, ये चार दीवारी चाहने कि निक्के बच्चे कोई गिरने का डर होंगे। अस रिक्वेस्ट करने कि कम से कम ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਿੰਗ ਲੋਕ इथों वोट पांगन समूखड़ियां पांगन। अस नहीं आखते कुछ ही पा देन, जिसी मर्जी है पा देन, मगर कुछ भी जेड़ा कैंडीडेट बिजी होग वो इसका ध्यान जरूर रखे। जिला अनंतनाग के लाइसबल इलाके में हल्की बारिश से भी सड़कें तालाबों की शक्ल इख्तियार कर रही हैं, जिससे यहाँ के बसनीकों बशमूल स्कूल जाने वाले बच्चों को कई परेशानियों का सामना है। अवाम ने इंतजामिया से अपील की है कि मोहल्ला लाइसबल केपी रोड पर निकासी आब के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए ताकि अवाम को सहूलत मिल सके। जनाब अज गई 10 वरी मुसीबत तुलन बस समझ इंसान इंसान समझन तुम हैवान समझन पुतर गर पुआ सो दह बजे कर मशहूर गरन मज आब खसान वन पास खुदा अगर कर तो कर क्या सुबह दिवान बिचार ये क्या कर अत कैपेसिटी कह अफसर शाही ती गई पोजी मगर कसा बोजन कह अमिक तंग ये कि अगर गवर्नमेंट वही कह ये नो पाने पटावो ड्रेन करो रोड ब्लॉक प्रॉब्लम दोहे कह डिपार्टमेंट सिस्टम उतने गई म्यूनसिपल काउंसिल गई एम्प्लॉयमेंट डीसीएस गई कहीं बोजान ये सन न्याय प्रति गरस मन आब चामुत अगर तो सान घर अंदर नजर दो मकान से वसनस तैयार अमुक जिम्मेदार तो गवर्नमेंट मन बासन कि यहाँ से खतरे की सड़कें वर्क करें तो अद बोझ बाकी सोन आवाज़ बोलना कहीं। नाज़रीन इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।